एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC नामकरण, डेट मीन्स कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम इसके बेसिक कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बनों की संख्या है, आप जानते हैं जब एक कार्बन होता है मेथ, उसके बाद एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये होता है। ठीक है, उसके बाद यदि एक बंद होता है तो हम एन लगाते हैं, दो बंद होता है तो हम इन लगाते हैं, तीन बंद होता है तो हम आइन लगाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यदि CH3 होता है तो उसे हम मेथिल पढ़ते हैं, C2H5 होता है तो हम एथिल पढ़ते हैं, C3H7 होता है तो उसे हम प्रोपिल पढ़ते हैं। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। इसके साथ ही कुछ और भी इसके फार्मूले हैं, आप कह सकते हैं। जब OH समूह जुड़ा होता है तो उसे हम ऑल पढ़ते हैं, और CHO समूह जुड़ा होता है जिसे हम अल पढ़ते हैं, O समूह जुड़ा होता है जिसे हम ऑक्सी पढ़ते हैं, या NO2 समूह जुड़ा होता है तो उसे हम नाइट्रो पढ़ते हैं। इसी प्रकार होता है, हम देखते हैं इसको। ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल से देखते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहला यदि हम देखें तो ये हमें दिया गया है। देखिए, IUPAC नामकरण करते समय सबसे पहले जो कार्य करते हैं हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह जो है नज़दीक रहता है। ठीक है, तो यदि हम देखें तो यहाँ से क्रियात्मक समूह ज़्यादा नज़दीक है ना, तो हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं। इसका यहाँ हम 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, अब हम इसका IUPAC नामकरण लिखें तो क्या हो जाएगा, 1, देखिए 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। देखिए, साथ ही Cl समूह जुड़ा होता है तो क्लोरो, Br होता है ब्रोमो, I होता है आइडो, और ठीक है इसी प्रकार होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह 1 क्लोरो, उसके बाद 3 है ना, 1 क्लोरो 3 मिथिल। हमने आपको बताया CH3 होता है तो हम क्या लिखते हैं, मिथिल। ठीक है, 1 क्लोरो 3 मिथिल। उसके बाद हम कार्बन गिनते हैं तो 1 2 3 4, 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट ना, तो ब्यूटेन, चूंकि एक बंद है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया जाता है। ठीक है, और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे ही गए हैं, वहीं से हमने इसको उठाया है। ठीक है, अगला है यहाँ पर बेंजीन फॉर्म में दिया है। इसका हम यदि नंबरिंग यहाँ से करें तो देखिए, यहाँ पर ये 1 हो गया, 2 3, यहाँ पर 4, ये 5, ये है 6। तो हम इसका करेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, उसके बाद 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो। हमने आपको बताया NO2 समूह के लिए हम नाइट्रो जोड़ते हैं। ठीक है, नाइट्रो, उसके बाद ये किसका चित्र है, तो बेंजीन का है, तो 4 नाइट्रो बेंजीन, ये हमारा इजली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारे पास ये है, हम यहाँ पर नंबरिंग करें तो कहाँ से हमें दोनों तरफ से बराबर ही होगा। ठीक है, तो जब जहाँ पर दोनों तरफ से बराबर ही क्रियात्मक समूह आते हैं वहाँ पर हम जो है उसके अल्फ़ाबेट के हिसाब से उसका नाम ढूंढते हैं, या फिर वैसे ही आप कर दें, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो हम यहाँ से ब्रोमो कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि बा पहले आता है ना, आप कैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले मिथिल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 और ये हो गया 4। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3 मिथिल। ठीक है, 3 मिथिल, 2 ब्रोमो 3 मिथिल। उसके बाद देखिए कार्बन की संख्या हम जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। चूंकि डबल है तो इन लगेगा ना, ब्यूटीन। या आप ऐसे लिख सकते हैं, ब्यूट प्लस इन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे और भी आप कैसे भी लिख सकते हैं। अगला है हमारे पास ये है, हम यहाँ पर नंबरिंग चाहे इस तरफ से करें चाहे इस तरफ से। ठीक है, दोनों तरफ से बराबर ही आएगा। तो हम यहाँ से करते हैं, यह 1
2 3 और ये हो गया 4। तो यहाँ से हो जाएगा 1,4 डाईब्रोमो 1,4 डाईब्रोमो, चूंकि ब्रोमो 2 है, ठीक है, डाईब्रोमो। उसके बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ब्यूटीन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका IUPAC नामकरण, ठीक है। अगला है हमारा ये है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, हम नंबरिंग इसमें से दोनों तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। मिथिल यहाँ पर भी, चूंकि यहाँ से हम करेंगे डबल है, इसलिए हम यहीं से करते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम इसका IUPAC नामकरण लिखें तो 2 पे है ना, और 2 है, तो 2, चौथे पर भी है ना, 2,2,4, 3 है ना, ट्राई ना, तो ये हो जाएगा ट्राईमेथिल। उसके बाद हम कार्बन गिनते हैं तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास पेंटेन। उसके बाद आल, ठीक है, या फिर आप पेंटेनाल भी लिख सकते हैं, ठीक है, एज योर विश। तो इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण देखा है। इससे पहले वीडियो में हमने उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण देखा था, ठीक है। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और दोनों भी आ सकता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।